कहीं पे कोई रोता है। गोल्ड मेडल तो मैं दौड़कर हासिल कर लूं, लेकिन मोहब्बत को हासिल कर लूं। हीर, मैं मोहब्बत की तौहीन समझता हूँ। मेरी तो बस यही दुआ है कि वैसे भी मोहब्बत इकट्ठी नहीं मिलती है। मुझे मोहब्बत अता हो जाए। तो मोहब्बत ही मोहब्बत है। मोहब्बत के रास्ते पर चलती रहो। मैंने बस तुम्हें चाहा ही। मोहब्बत ना कतरा कतरा मिलती है, और जो अगर रास्ते मुड़ जाए तो मोहब्बत के रास्तों पर चढ़ जाओ। वो खुद ही बताते रहेंगे कि अब कहाँ मुड़ना है। तुम अपनी मत चलाना, उनकी मानना, वरना भटक जाओगी। ये सब तुम सिर्फ मुझे कह रही हो या इन सब बातों को मानती भी हो? बात तो अभी तुम्हारी हो रही है ना। आज ये आ जाए, पूछती हूँ इसको मैं। गाड़ी में डालो। मोबाइल ले लो ना यार, मोबाइल चाहिए ना। जल्दी जल्दी गाड़ी में डालो। चलो 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 भागो। निकलो। जी बॉस, काम हो गया। इससे पहले कैसे होश आए? जल्दी इसको बांध दो। गोल्ड मेडल तो मैं दौड़कर हासिल कर लूं, लेकिन मोहब्बत को हासिल कर लूं। हीर, मैं मोहब्बत की तौहीन समझता हूँ। मेरी तो बस यही दुआ है कि वैसे भी मोहब्बत इकट्ठी नहीं मिलती है। मुझे मोहब्बत अता हो जाए। तो मोहब्बत ही मोहब्बत है। मोहब्बत के रास्ते पर चलती रहो। मैंने बस तुम्हें चाहा ही। मोहब्बत ना कतरा कतरा मिलती है, और जो अगर रास्ते मुड़ जाए तो मोहब्बत के रास्तों पर चढ़ जाओ। वो खुद ही बताते रहेंगे कि अब कहाँ मुड़ना है। तुम अपनी मत चलाना, उनकी मानना, वरना भटक जाओगी। ये सब तुम सिर्फ मुझे कह रही हो या इन सब बातों को मानती भी हो? बात तो अभी तुम्हारी हो रही है ना। आज ये आ जाए, पूछती हूँ इसको मैं। गाड़ी में डालो। मोबाइल ले लो ना यार, मोबाइल चाहिए ना। जल्दी जल्दी गाड़ी में डालो। चलो 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 भागो। निकलो। जी बॉस,
काम हो गया। इससे पहले कि इसे होश आए इसको बांध दो। अस्सलामुअलैकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर बैठे हुए इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है और कुछ सोच रहा होता है। फिर उसी वक्त उसकी बीवी भी उसके रूम में आ जाती है और आकर यहाँ पर टेबल के सामने खड़ी हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का वहीं पर बिस्तर पर लेटा हुआ होता है और कुछ सोच रहा होता है और दूसरी जानिब यहाँ पर खड़ी होकर ये औरत भी कुछ सोच रही होती है और फिर मिठाई खा रही होती है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उस आदमी से पूछती है कि क्या आपने ज़ेब से बात की है। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि नहीं अभी नहीं की, लेकिन मैंने उसके ऊपर ऐसा इम्प्रेशन डाल दिया है जिसकी वजह से वो मान ही जाएगा। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि हाँ तो ठीक है, फिर हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और परसों हमारी बेटी का निकाह भी है और हम अपना फ़र्ज़ भी अदा कर देंगे। उसके बाद हम इस घर पर राज करेंगे। असल में ये दोनों उस घर में जिसमें ये सब भाई आपस में रह रहे होते हैं, ये औरत चाह रही होती है कि वो सब उस घर पे कब्ज़ा कर लें और सारी प्रॉपर्टी इनके हाथ में आ जाए और उनके भाइयों को कुछ भी ना मिले। और वो आदमी भी अपनी बीवी की बातों में आकर उसके ख्वाब दिखा रहा होता है और उसके ख्वाबों में गुम होता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बैठी हुई ये औरत अपने शोहर से कहती है कि इधर मुझे भी मिठाई दो और मुँह मीठा करवाओ। तो वो कहता है कि अच्छा ये लो मिठाई। फिर वो उसके साथ बैठकर मिठाई खाना शुरू हो जाती है और उसे कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, अगर वो ना माने तो वो कहता है कि वो ज़रूर मानेगा और मैं उसे मजबूर कर दूंगा कि वो मेरी बात माने। तो ये बात सुनकर वो औरत बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उस आदमी के साथ बैठी हुई उसके साथ बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में बातें करती हुई दिखाई दी जा रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो औरत कहती है कि वो हीर की वजह से अपने सारे कर्ज़ों में डूबी पड़ी है और अपने शोहर के तमाम कर्ज़े उतारने में लगी होगी जो कि उसके शोहर ने लेकर रखे हैं और जब उन कर्ज़ों को उतारने का वक्त आया तो उसने खुदकुशी कर ली है। तो ये बात सुनकर वो आदमी कहता है कि हाँ। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बैठी हुई वो औरत उस लड़के से कहती है कि मेरी बात सुने, जब हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो फिर हम डिफेंस में एक बहुत बड़ा घर लेंगे। और वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही होती है और उसका शोहर भी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो कहती है कि हम इतना बड़ा घर लेंगे और हम एक लैंड क्रूज़र भी लेंगे पिंक या गोल्डन रंग की, तो फिर मैं उसे ड्राइव करना सीखूँगी। तो ये बात सुनकर वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें वो चलानी सिखाऊंगा। तो वो कहती है कि नहीं, मैं पैसे देकर खुद चलाना सीखूंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और बहुत ज़्यादा जज्बाती दिखाई दी जा रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बैठा हुआ उसका शोहर उसकी हरकतें देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो औरत कहती है कि अब मुझे भी मिठाई दो और मेरा मुँह मीठा करवाओ, क्योंकि मेरा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है, क्योंकि मैंने इतना कुछ सोच लिया है और मैं इन सब बातों को पूरा भी करके ही आपको दिखाऊंगी। तो ये बात सुनकर वो आदमी भी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर हीर और वो दूसरी लड़की खड़ी होती है और यहाँ पर ये लड़का बैठा हुआ इनके साथ बातें करता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है। और फिर यहाँ पर खड़ी हुई वो हीर इस लड़के से कहती है कि तुम भी कुछ सोचोगे या फिर ऐसे ही मुँह बनाकर बैठे रहोगे। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि मैं क्या सोचूँ, मैं अब क्या ही करूँ, कैसे जाकर सबके सामने बात कर सकूं और बता सकूं कि मेरी बहन ये शादी नहीं करना चाहती। तो फिर ये बात सुनकर उसकी बहन कहती है कि भाई मैं तो कहती हूं कि रहने दो, मैंने सरेंडर कर दिया है और मैं नहीं चाहती कि कोई तमाशा बने, हमारे घर की इज़्ज़त मिट्टी में मिले। तो ये बात सुनकर फिर वो सब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि अब घर वालों को कैसे मनाया जाए, क्योंकि उनके घर वाले ज़रा भी मानने के लिए तैयार नहीं होते। फिर दूसरी जानिब वहाँ पर खड़ी हुई हीर को दिखाया जाता है जो कहती है कि मैंने तो इतना अच्छा मशवरा दिया है लेकिन तुम लोग मानने को तैयार ही नहीं हो। तो वो कहता है कि अच्छा तो तुम ये सोच रही हो कि मैं अपनी बहन को बोलूँ कि वो घर से चुपचाप करके भाग जाए और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये तुम्हारी सोच है, इससे पता है हमारी कितनी ज़्यादा बदनामी होगी और ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि बाद में
इसके साथ बहुत बड़ा मसला बन सकता है। तो ये बात सुनकर फिर हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में डूबे हुए होते हैं और फिर कहती है कि इतना अच्छा तो मैंने मशवरा दिया है। तो वो कहता है कि तुम अपना मशवरा अपने पास ही रखो। तो वो कहती है कि अच्छा तो फिर तुम ही कुछ सोच लो, तुम खुद तो चुप करके बैठे हुए हो। तो वो कहता है कि मैं सोच ही रहा हूँ, लेकिन तुम अपने फजूल मशवरे अपने पास रखो। तो वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसकी बहन भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में यहाँ पर बैठी हुई होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फिर वो लड़की कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि हमारे पास एक ऑप्शन है। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि क्या है। तो वो कहती है कि मेरे पास ये ऑप्शन है कि हम दादाजी से बात करें। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं, और दादाजी ही हैं जो सबके साथ बात कर सकेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़की उन्हें बताती है कि दादाजी हमारी तरफ ही आ रहे हैं, तो कहीं उन्होंने हमारी बातें नहीं सुन ली। तो वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उनका जब दादा आ जाता है तो फिर वो उनके एहतराम में खड़े हो जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनको सलाम करना शुरू कर देते हैं। और फिर उनका दादा वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है और तस्वीरें देखना शुरू कर देता है और कहता है कि ज़ेब, सुहेल और बाकी सब इसी घर में पले बड़े हैं और सारी ज़िंदगी उन्होंने यहाँ पर गुजारी है। और फिर ये बात सुनकर वो लड़का जो पीछे खड़ा होता है वो कहता है कि हाँ ये बातें तो सबको पता है, लेकिन आप ये बातें अब क्यों बता रहे हैं हमें। तो वो कहता है कि अगर ये घर है तो फिर सबको घर बना कर रहना चाहिए, सब अलग होने के ख्वाब देख रहे हैं और मैं मेरे लिए तुम तीनों बहुत ज़्यादा कीमती असासा हो और मैं ये हमेशा चाहूँगा कि तुम लोग इस घर को हमेशा बरकरार रखना और इसमें को ख़त्म ना होने देना। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि इंशाल्लाह दादाजी ऐसा ही होगा, आप फ़िक्र मत करें। तो ये बात सुनकर वो दादा बहुत ज़्यादा उनका रो रहा होता है, लेकिन वो कह रहे होते हैं कि आप फ़िक्र मत करें। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रोता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है और उसे रोता देखकर उसके पोते पोती भी बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर खड़ा हुआ ये लड़का भी उसको हौसला देता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है। फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर बैठे हुए इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है और कुछ सोच रहा होता है। फिर उसी वक्त उसकी बीवी भी उसके रूम में आ जाती है और आकर यहाँ पर टेबल के सामने खड़ी हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का वहीं पर बिस्तर पर लेटा हुआ होता है और कुछ सोच रहा होता है और दूसरी जानिब यहाँ पर खड़ी होकर ये औरत भी कुछ सोच रही होती है और फिर मिठाई खा रही होती है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उस आदमी से पूछती है कि क्या आपने ज़ेब से बात की है। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि नहीं अभी नहीं की, लेकिन मैंने उसके ऊपर ऐसा इम्प्रेशन डाल दिया है जिसकी वजह से वो मान ही जाएगा। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि हाँ तो ठीक है, फिर हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और परसों हमारी बेटी का निकाह भी है और हम अपना फ़र्ज़ भी अदा कर देंगे। उसके बाद हम इस घर पर राज करेंगे। असल में ये दोनों उस घर में जिसमें ये सब भाई आपस में रह रहे होते हैं, ये औरत चाह रही होती है कि वो सब उस घर पे कब्ज़ा कर लें और सारी प्रॉपर्टी इनके हाथ में आ जाए और उनके भाइयों को कुछ भी ना मिले। और वो आदमी भी अपनी बीवी की बातों में आकर उसके ख्वाब दिखा रहा होता है और उसके ख्वाबों में गुम होता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बैठी हुई औरत अपने शोहर से कहती है कि इधर मुझे भी मिठाई दो और मुँह मीठा करवाओ। तो वो कहता है कि अच्छा ये लो मिठाई। फिर वो उसके साथ बैठकर मिठाई खाना शुरू हो जाती है और उसे कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, अगर वो ना माने तो वो कहता है कि वो ज़रूर मानेगा और मैं उसे मजबूर कर दूंगा कि वो मेरी बात माने। तो ये बात सुनकर वो औरत बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उस आदमी के साथ बैठी हुई उसके साथ बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में बातें करती हुई दिखाई दी जा रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो औरत कहती है कि वो हीर की वजह से अपने सारे कर्ज़ों में डूबी पड़ी है और अपने शोहर के तमाम कर्ज़े उतारने में लगी होगी जो कि उसके शोहर ने ले कर रखे हैं और जब उन कर्ज़ों को उतारने का वक्त आया तो उसने खुदकुशी कर ली है। तो ये बात सुनकर वो आदमी कहता है कि हाँ। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बैठी हुई वो औरत उस लड़के से कहती है कि मेरी बात सुने, जब हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो फिर हम डिफेंस में एक बहुत बड़ा घर लेंगे। और वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही होती है और उसका शोहर भी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो कहती है कि हम इतना बड़ा घर लेंगे और हम एक लैंड क्रूज़र भी लेंगे पिंक या गोल्डन रंग की, तो फिर मैं उसे ड्राइव करना सीखूँगी। तो ये बात सुनकर वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें वो चलानी सिखाऊंगा। तो वो कहती है कि नहीं, मैं
पैसे देकर खुद चलाना सीखूंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और बहुत ज़्यादा जज्बाती दिखाई दी जा रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बैठा हुआ उसका शौहर उसकी हरकतें देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो औरत कहती है कि अब मुझे भी मिठाई दो और मेरा मुँह मीठा करवाओ, क्योंकि मेरा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है, क्योंकि मैंने इतना कुछ सोच लिया है और मैं इन सब बातों को पूरा भी करके ही आपको दिखाऊंगी। तो ये बात सुनकर वो आदमी भी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर हीर और वो दूसरी लड़की खड़ी होती है और यहाँ पर ये लड़का बैठा हुआ इनके साथ बातें करता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है। और फिर यहाँ पर खड़ी हुई वो हीर इस लड़के से कहती है कि तुम भी कुछ सोचोगे या फिर ऐसे ही मुँह बनाकर बैठे रहोगे। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि मैं क्या सोचूँ, मैं अब क्या ही करूँ, कैसे जाकर सबके सामने बात कर सकूं और बता सकूं कि मेरी बहन ये शादी नहीं करना चाहती। तो फिर ये बात सुनकर उसकी बहन कहती है कि भाई मैं तो कहती हूं कि रहने दो, मैंने सरेंडर कर दिया है और मैं नहीं चाहती कि कोई तमाशा बने, हमारे घर की इज़्ज़त मिट्टी में मिले। तो ये बात सुनकर फिर वो सब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि अब घर वालों को कैसे मनाया जाए, क्योंकि उनके घर वाले ज़रा भी मानने के लिए तैयार नहीं होते। फिर दूसरी जानिब वहाँ पर खड़ी हुई हीर को दिखाया जाता है जो कहती है कि मैंने तो इतना अच्छा मशवरा दिया है लेकिन तुम लोग मानने को तैयार ही नहीं हो। तो वो कहता है कि अच्छा तो तुम ये सोच रही हो कि मैं अपनी बहन को बोलूँ कि वो घर से चुपचाप करके भाग जाए और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये तुम्हारी सोच है, इससे पता है हमारी कितनी ज़्यादा बदनामी होगी और ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि बाद में इसके साथ बहुत बड़ा मसला बन सकता है। तो ये बात सुनकर फिर हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में डूबे हुए होते हैं। और फिर कहती है कि इतना अच्छा तो मैंने मशवरा दिया है। तो वो कहता है कि तुम अपना मशवरा अपने पास ही रखो। तो वो कहती है कि अच्छा तो फिर तुम ही कुछ सोच लो, तुम खुद तो चुप करके बैठे हुए हो। तो वो कहता है कि मैं सोच ही रहा हूँ लेकिन तुम अपने फजूल मशवरे अपने पास रखो। तो वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसकी बहन भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में यहाँ पर बैठी हुई होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फिर वो लड़की कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि हमारे पास एक ऑप्शन है। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि क्या है। तो वो कहती है कि मेरे पास ये ऑप्शन है कि हम दादाजी से बात करें। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं और दादाजी ही हैं जो सबके साथ बात कर सकेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़की उन्हें बताती है कि दादाजी हमारी तरफ ही आ रहे हैं, तो कहीं उन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी। तो वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उनका जब दादा आ जाता है तो फिर वो उनके एहतराम में खड़े हो जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनको सलाम करना शुरू कर देते हैं। और फिर उनका दादा भी वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है और तस्वीरें देखना शुरू कर देता है और कहता है कि ज़ेब, सुहेल और बाकी सब इसी घर में पले बड़े हैं और सारी ज़िंदगी उन्होंने यहाँ पर गुजारी है। और फिर ये बात सुनकर वो लड़का जो पीछे खड़ा होता है वो कहता है कि हाँ ये बातें तो सबको पता है लेकिन आप ये बातें अब क्यों बता रहे हैं हमें। तो वो कहता है कि अगर ये घर है तो फिर सबको घर बना कर रहना चाहिए, सब अलग होने के ख्वाब देख रहे हैं और मेरे लिए तुम तीनों बहुत ज़्यादा कीमती असासा हो और मैं ये हमेशा चाहूँगा कि तुम लोग इस घर को हमेशा बरकरार रखना और इसमें को ख़त्म ना होने देना। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि इंशाल्लाह दादाजी ऐसा ही होगा, आप फिक्र मत करें। तो ये बात सुनकर वो दादा बहुत ज़्यादा उनका रो रहा होता है लेकिन वो कह रहे होते हैं कि आप फ़िक्र मत करें। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रोता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है और उसे रोता देखकर उसके पोते पोती भी बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर खड़ा हुआ ये लड़का भी उसको हौसला देता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है। फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर बैठे हुए इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है और कुछ सोच रहा होता है। फिर उसी वक्त उसकी बीवी भी उसके रूम में आ जाती है और आकर यहाँ पर टेबल के सामने खड़ी हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का वहीं पर बिस्तर पर लेटा हुआ होता है और कुछ सोच रहा होता है और दूसरी जानिब यहाँ पर खड़ी होकर ये औरत भी कुछ सोच रही होती है और फिर मिठाई खा रही होती है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उस आदमी से पूछती है कि क्या आपने ज़ेब से बात की है। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि नहीं अभी नहीं की, लेकिन मैंने उसके ऊपर ऐसा इम्प्रेशन डाल दिया है जिसकी वजह से वो मान ही जाएगा। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि हाँ तो ठीक है, फिर हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और परसों हमारी बेटी का निकाह भी है और हम अपना फ़र्ज़ भी अदा कर देंगे। उसके बाद हम इस घर पर राज करेंगे। असल में ये दोनों
उस घर में जिसमें ये सब भाई आपस में रह रहे होते हैं। ये औरत चाह रही होती है कि वो सब उस घर पे कब्ज़ा कर लें और सारी प्रॉपर्टी इनके हाथ में आ जाए और उनके भाइयों को कुछ भी ना मिले। और वो आदमी भी अपनी बीवी की बातों में आकर उसके ख्वाब दिखा रहा होता है और उसके ख्वाबों में गुम होता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बैठी हुई ये औरत अपने शोहर से कहती है कि इधर मुझे भी मिठाई दो और मुँह मीठा करवाओ। तो वो कहता है कि अच्छा ये लो मिठाई। फिर वो उसके साथ बैठकर मिठाई खाना शुरू हो जाती है और उसे कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, अगर वो ना माने तो वो कहता है कि वो ज़रूर मानेगा और मैं उसे मजबूर कर दूंगा कि वो मेरी बात माने। तो ये बात सुनकर वो औरत बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उस आदमी के साथ बैठी हुई उसके साथ बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में बातें करती हुई दिखाई दी जा रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो औरत कहती है कि वो हीर की वजह से अपने सारे कर्ज़ों में डूबी पड़ी है और अपने शोहर के तमाम कर्ज़े उतारने में लगी होगी जो कि उसके शोहर ने लेकर रखे हैं। और जब उन कर्ज़ों को उतारने का वक्त आया तो उसने खुदकुशी कर ली है। तो ये बात सुनकर वो आदमी कहता है कि हाँ। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बैठी हुई वो औरत उस लड़के से कहती है कि मेरी बात सुने, जब हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो फिर हम डिफेंस में एक बहुत बड़ा घर लेंगे। और वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही होती है और उसका शोहर भी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। और वो कहती है कि हम इतना बड़ा घर लेंगे और हम एक लैंड क्रूज़र भी लेंगे पिंक या गोल्डन रंग की, तो फिर मैं उसे ड्राइव करना सीखूँगी। तो ये बात सुनकर वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें वो चलानी सिखाऊंगा। तो वो कहती है कि नहीं, मैं पैसे देकर खुद चलाना सीखूंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और बहुत ज़्यादा जज्बाती दिखाई दी जा रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बैठा हुआ उसका शोहर उसकी हरकतें देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो औरत कहती है कि अब मुझे भी मिठाई दो और मेरा मुँह मीठा करवाओ, क्योंकि मेरा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है, क्योंकि मैंने इतना कुछ सोच लिया है और मैं इन सब बातों को पूरा भी करके ही आपको दिखाऊंगी। तो ये बात सुनकर वो आदमी भी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर हीर और वो दूसरी लड़की खड़ी होती है और यहाँ पर ये लड़का बैठा हुआ इनके साथ बातें करता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है। और फिर यहाँ पर खड़ी हुई वो हीर इस लड़के से कहती है कि तुम भी कुछ सोचोगे या फिर ऐसे ही मुँह बनाकर बैठे रहोगे। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि मैं क्या सोचूँ, मैं अब क्या ही करूँ, कैसे जाकर सबके सामने बात कर सकूं और बता सकूं कि मेरी बहन ये शादी नहीं करना चाहती। तो फिर ये बात सुनकर उसकी बहन कहती है कि भाई मैं तो कहती हूं कि रहने दो, मैंने सरेंडर कर दिया है और मैं नहीं चाहती कि कोई तमाशा बने, हमारे घर की इज़्ज़त मिट्टी में मिले। तो ये बात सुनकर फिर वो सब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि अब घर वालों को कैसे मनाया जाए, क्योंकि उनके घर वाले ज़रा भी मानने के लिए तैयार नहीं होते। फिर दूसरी जानिब वहाँ पर खड़ी हुई हीर को दिखाया जाता है जो कहती है कि मैंने तो इतना अच्छा मशवरा दिया है लेकिन तुम लोग मानने को तैयार ही नहीं हो। तो वो कहता है कि अच्छा, तो तुम ये सोच रही हो कि मैं अपनी बहन को बोलूँ कि वो घर से चुपचाप करके भाग जाए और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये तुम्हारी सोच है, इससे पता है हमारी कितनी ज़्यादा बदनामी होगी और ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि बाद में इसके साथ बहुत बड़ा मसला बन सकता है। तो ये बात सुनकर फिर हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में डूबे हुए होते हैं। और फिर हीर कहती है कि इतना अच्छा तो मैंने मशवरा दिया है। तो वो कहता है कि तुम अपना मशवरा अपने पास ही रखो। तो वो कहती है कि अच्छा, तो फिर तुम ही कुछ सोच लो, तुम खुद तो चुप करके बैठे हुए हो। तो वो कहता है कि मैं सोच ही रहा हूँ, लेकिन तुम अपने फजूल मशवरे अपने पास रखो। तो वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसकी बहन भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में यहाँ पर बैठी हुई होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फिर वो लड़की कहती है कि हाँ, मुझे लगता है कि हमारे पास एक ऑप्शन है। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि क्या है। तो वो कहती है कि मेरे पास ये ऑप्शन है कि हम दादाजी से बात करें। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं और दादाजी ही हैं जो सबके साथ बात कर सकेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़की उन्हें बताती है कि दादाजी हमारी तरफ ही आ रहे हैं, तो कहीं उन्होंने हमारी बातें नहीं सुन ली। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उनका जब दादा आ जाता है तो फिर वो उनके एहतराम में खड़े हो जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनको सलाम करना शुरू कर देते हैं। और फिर उनका दादा वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है और तस्वीरें देखना शुरू कर देता है और कहता है कि ज़ेब, सुहेल और बाकी सब इसी घर में पले बड़े हैं और सारी ज़िंदगी उन्होंने यहाँ पर गुजारी है। और फिर
ये बात सुनकर वो लड़का जो पीछे खड़ा होता है वो कहता है कि हाँ, ये बातें तो सबको पता है, लेकिन आप ये बातें अब क्यों बता रहे हैं हमें। तो वो कहता है कि अगर ये घर है तो फिर सबको घर बना कर रहना चाहिए, सब अलग होने के ख्वाब देख रहे हैं और मेरे लिए तुम तीनों बहुत ज़्यादा कीमती असासा हो और मैं ये हमेशा चाहूँगा कि तुम लोग इस घर को हमेशा बरकरार रखना और इसमें को ख़त्म ना होने देना। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि इंशाल्लाह दादाजी ऐसा ही होगा, आप फ़िक्र मत करें। तो ये बात सुनकर वो दादा बहुत ज़्यादा उनका रो रहा होता है, लेकिन वो कह रहे होते हैं कि आप फ़िक्र मत करें। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रोता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है और उसे रोता देखकर उसके पोते पोती भी बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर खड़ा हुआ ये लड़का भी उसको हौसला देता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है। फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइस, इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर बैठे हुए इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है और कुछ सोच रहा होता है। फिर उसी वक्त उसकी बीवी भी उसके रूम में आ जाती है और आकर यहाँ पर टेबल के सामने खड़ी हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का वहीं पर बिस्तर पर लेटा हुआ होता है और कुछ सोच रहा होता है और दूसरी जानिब यहाँ पर खड़ी होकर ये औरत भी कुछ सोच रही होती है और फिर मिठाई खा रही होती है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उस आदमी से पूछती है कि क्या आपने ज़ेब से बात की है। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि नहीं, अभी नहीं की, लेकिन मैंने उसके ऊपर ऐसा इम्प्रेशन डाल दिया है जिसकी वजह से वो मान ही जाएगा। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि हाँ तो ठीक है, फिर हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और परसों हमारी बेटी का निकाह भी है और हम अपना फ़र्ज़ भी अदा कर देंगे। उसके बाद हम इस घर पर राज करेंगे। असल में ये दोनों उस घर में जिसमें ये सब भाई आपस में रह रहे होते हैं, ये औरत चाह रही होती है कि वो सब उस घर पे कब्ज़ा कर लें और सारी प्रॉपर्टी इनके हाथ में आ जाए और उनके भाइयों को कुछ भी ना मिले। और वो आदमी भी अपनी बीवी की बातों में आकर उसके ख्वाब दिखा रहा होता है और उसके ख्वाबों में गुम होता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बैठी हुई औरत अपने शोहर से कहती है कि इधर मुझे भी मिठाई दो और मुँह मीठा करवाओ। तो वो कहता है कि अच्छा ये लो मिठाई। फिर वो उसके साथ बैठकर मिठाई खाना शुरू हो जाती है और उसे कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, अगर वो ना माने तो वो कहता है कि वो ज़रूर मानेगा और मैं उसे मजबूर कर दूंगा कि वो मेरी बात माने। तो ये बात सुनकर वो औरत बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उस आदमी के साथ बैठी हुई उसके साथ बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में बातें करती हुई दिखाई दी जा रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो औरत कहती है कि वो हीर की वजह से अपने सारे कर्ज़ों में डूबी पड़ी है और अपने शोहर के तमाम कर्ज़े उतारने में लगी होगी जो कि उसके शोहर ने ले कर रखे हैं और जब उन कर्ज़ों को उतारने का वक्त आया तो उसने खुदकुशी कर ली है। तो ये बात सुनकर वो आदमी कहता है कि हाँ। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बैठी हुई वो औरत उस लड़के से कहती है कि मेरी बात सुने, जब हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो फिर हम डिफेंस में एक बहुत बड़ा घर लेंगे। और वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही होती है और उसका शोहर भी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो कहती है कि हम इतना बड़ा घर लेंगे और हम एक लैंड क्रूज़र भी लेंगे पिंक या गोल्डन रंग की, तो फिर मैं उसे ड्राइव करना सीखूँगी। तो ये बात सुनकर वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें वो चलानी सिखाऊंगा। तो वो कहती है कि नहीं, मैं पैसे देकर खुद चलाना सीखूंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और बहुत ज़्यादा जज्बाती दिखाई दी जा रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बैठा हुआ उसका शोहर उसकी हरकतें देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो औरत कहती है कि अब मुझे भी मिठाई दो और मेरा मुँह मीठा करवाओ, क्योंकि मेरा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है, क्योंकि मैंने इतना कुछ सोच लिया है और मैं इन सब बातों को पूरा भी करके ही आपको दिखाऊंगी। तो ये बात सुनकर वो आदमी भी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर हीर और वो दूसरी लड़की खड़ी होती है और यहाँ पर ये लड़का बैठा हुआ इनके साथ बातें करता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है। और फिर यहाँ पर खड़ी हुई वो हीर इस लड़के से कहती है कि तुम भी कुछ सोचोगे या फिर ऐसे ही मुँह बनाकर बैठे रहोगे। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि मैं क्या सोचूँ, मैं अब क्या ही करूँ, कैसे जाकर सबके सामने बात कर सकूं और बता सकूं कि मेरी बहन ये शादी नहीं करना चाहती। तो फिर ये बात सुनकर उसकी बहन कहती है कि भाई मैं तो कहती हूं कि रहने दो, मैंने सरेंडर कर दिया है और मैं नहीं चाहती कि कोई तमाशा बने, हमारे घर की इज़्ज़त मिट्टी में मिले।
तो ये बात सुनकर फिर वो सब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि अब घर वालों को कैसे मनाया जाए, क्योंकि उनके घर वाले ज़रा भी मानने के लिए तैयार नहीं होते। फिर दूसरी जानिब वहाँ पर खड़ी हुई हीर को दिखाया जाता है, जो कहती है कि मैंने तो इतना अच्छा मशवरा दिया है लेकिन तुम लोग मानने को तैयार ही नहीं हो। तो वो कहता है कि अच्छा, तो तुम ये सोच रही हो कि मैं अपनी बहन को बोलूँ कि वो घर से चुपचाप करके भाग जाए और किसी को पता भी नहीं चलेगा? ये तुम्हारी सोच है, इससे पता है हमारी कितनी ज़्यादा बदनामी होगी और ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि बाद में इसके साथ बहुत बड़ा मसला बन सकता है। तो ये बात सुनकर फिर हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में डूबे हुए होते हैं और फिर हीर कहती है कि इतना अच्छा तो मैंने मशवरा दिया है। तो वो कहता है कि तुम अपना मशवरा अपने पास ही रखो। तो वो कहती है कि अच्छा, तो फिर तुम ही कुछ सोच लो, तुम खुद तो चुप करके बैठे हुए हो। तो वो कहता है कि मैं सोच ही रहा हूँ, लेकिन तुम अपने फजूल मशवरे अपने पास रखो। तो वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसकी बहन भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में यहाँ पर बैठी हुई होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फिर वो लड़की कहती है कि हाँ, मुझे लगता है कि हमारे पास एक ऑप्शन है। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि क्या है? तो वो कहती है कि मेरे पास ये ऑप्शन है कि हम दादाजी से बात करें। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं, और दादाजी ही हैं जो सबके साथ बात कर सकेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़की उन्हें बताती है कि दादाजी हमारी तरफ ही आ रहे हैं, तो कहीं उन्होंने हमारी बातें नहीं सुन ली। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उनका जब दादा आ जाता है तो फिर वो उनके एहतराम में खड़े हो जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनको सलाम करना शुरू कर देते हैं। और फिर उनका दादा वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है और तस्वीरें देखना शुरू कर देता है और कहता है कि ज़ेब, सुहेल और बाकी सब इसी घर में पले बड़े हैं और सारी ज़िंदगी उन्होंने यहाँ पर गुजारी है। और फिर ये बात सुनकर वो लड़का जो पीछे खड़ा होता है वो कहता है कि हाँ, ये बातें तो सबको पता है, लेकिन आप ये बातें अब क्यों बता रहे हैं हमें? तो वो कहता है कि अगर ये घर है तो फिर सबको घर बना कर रहना चाहिए, सब अलग होने के ख्वाब देख रहे हैं और मैं मेरे लिए तुम तीनों बहुत ज़्यादा कीमती असासा हो और मैं ये हमेशा चाहूँगा कि तुम लोग इस घर को हमेशा बरकरार रखना और इसमें को ख़त्म ना होने देना। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि इंशाल्लाह दादाजी ऐसा ही होगा, आप फिक्र मत करें। तो ये बात सुनकर वो दादा बहुत ज़्यादा उनका रो रहा होता है, लेकिन वो कह रहे होते हैं कि आप फ़िक्र मत करें। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रोता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है और उसे रोता देखकर उसके पोते पोती भी बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर खड़ा हुआ ये लड़का भी उसको हौसला देता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है। फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइस, इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर बैठे हुए इस आदमी को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है और कुछ सोच रहा होता है। फिर उसी वक्त उसकी बीवी भी उसके रूम में आ जाती है और आकर यहाँ पर टेबल के सामने खड़ी हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का वहीं पर बिस्तर पर लेटा हुआ होता है और कुछ सोच रहा होता है और दूसरी जानिब यहाँ पर खड़ी होकर ये औरत भी कुछ सोच रही होती है और फिर मिठाई खा रही होती है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उस आदमी से पूछती है कि क्या आपने ज़ेब से बात की है? तो ये बात सुनकर वो कहता है कि नहीं, अभी नहीं की, लेकिन मैंने उसके ऊपर ऐसा इम्प्रेशन डाल दिया है जिसकी वजह से वो मान ही जाएगा। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि हाँ तो ठीक है, फिर हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और परसों हमारी बेटी का निकाह भी है और हम अपना फ़र्ज़ भी अदा कर देंगे। उसके बाद हम इस घर पर राज करेंगे। असल में ये दोनों उस घर में जिसमें ये सब भाई आपस में रह रहे होते हैं, ये औरत चाह रही होती है कि वो सब उस घर पे कब्ज़ा कर लें और सारी प्रॉपर्टी इनके हाथ में आ जाए और उनके भाइयों को कुछ भी ना मिले। और वो आदमी भी अपनी बीवी की बातों में आकर उसके ख्वाब दिखा रहा होता है और उसके ख्वाबों में गुम होता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बैठी हुई ये औरत अपने शोहर से कहती है कि इधर मुझे भी मिठाई दो और मुँह मीठा करवाओ। तो वो कहता है कि अच्छा ये लो मिठाई। फिर वो उसके साथ बैठकर मिठाई खाना शुरू हो जाती है और उसे कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, अगर वो ना माने तो वो कहता है कि वो ज़रूर मानेगा और मैं उसे मजबूर कर दूंगा कि वो मेरी बात माने। तो ये बात सुनकर वो औरत बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उस आदमी के साथ बैठी हुई उसके साथ बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में बातें करती हुई दिखाई दी जा रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो औरत कहती है कि वो हीर की वजह से अपने सारे कर्ज़ों में डूबी पड़ी है और अपने शोहर के तमाम कर्ज़े उतारने में लगी होगी जो कि उसके शोहर ने लेकर रखे हैं और जब उन कर्ज़ों को उतारने का वक्त आया तो उसने खुदकुशी कर ली है। तो ये बात सुनकर वो आदमी कहता है कि हाँ
फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बैठी हुई वो औरत उस लड़के से कहती है कि मेरी बात सुने, जब हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो फिर हम डिफेंस में एक बहुत बड़ा घर लेंगे। और वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही होती है और उसका शौहर भी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। और वो कहती है कि हम इतना बड़ा घर लेंगे और हम एक लैंड क्रूज़र भी लेंगे पिंक या गोल्डन रंग की, तो फिर मैं उसे ड्राइव करना सीखूँगी। तो ये बात सुनकर वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें वो चलानी सिखाऊंगा। तो वो कहती है कि नहीं, मैं पैसे देकर खुद चलाना सीखूंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और बहुत ज़्यादा जज्बाती दिखाई दी जा रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बैठा हुआ उसका शौहर उसकी हरकतें देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो औरत कहती है कि अब मुझे भी मिठाई दो और मेरा मुँह मीठा करवाओ, क्योंकि मेरा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है, क्योंकि मैंने इतना कुछ सोच लिया है और मैं इन सब बातों को पूरा भी करके ही आपको दिखाऊंगी। तो ये बात सुनकर वो आदमी भी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर हीर और वो दूसरी लड़की खड़ी होती है और यहाँ पर ये लड़का बैठा हुआ इनके साथ बातें करता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है। और फिर यहाँ पर खड़ी हुई वो हीर इस लड़के से कहती है कि तुम भी कुछ सोचोगे या फिर ऐसे ही मुँह बनाकर बैठे रहोगे। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि मैं क्या सोचूँ, मैं अब क्या ही करूँ, कैसे जाकर सबके सामने बात कर सकूं और बता सकूं कि मेरी बहन ये शादी नहीं करना चाहती। तो फिर ये बात सुनकर उसकी बहन कहती है कि भाई मैं तो कहती हूं कि रहने दो, मैंने सरेंडर कर दिया है और मैं नहीं चाहती कि कोई तमाशा बने, हमारे घर की इज़्ज़त मिट्टी में मिले। तो ये बात सुनकर फिर वो सब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि अब घर वालों को कैसे मनाया जाए, क्योंकि उनके घर वाले ज़रा भी मानने के लिए तैयार नहीं होते। फिर दूसरी जानिब वहाँ पर खड़ी हुई हीर को दिखाया जाता है जो कहती है कि मैंने तो इतना अच्छा मशवरा दिया है लेकिन तुम लोग मानने को तैयार ही नहीं हो। तो वो कहता है कि अच्छा, तो तुम ये सोच रही हो कि मैं अपनी बहन को बोलूँ कि वो घर से चुपचाप करके भाग जाए और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये तुम्हारी सोच है, इससे पता है हमारी कितनी ज़्यादा बदनामी होगी और ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि बाद में इसके साथ बहुत बड़ा मसला बन सकता है। तो ये बात सुनकर फिर हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में डूबे हुए होते हैं। और फिर हीर कहती है कि इतना अच्छा तो मैंने मशवरा दिया है। तो वो कहता है कि तुम अपना मशवरा अपने पास ही रखो। तो वो कहती है कि अच्छा, तो फिर तुम ही कुछ सोच लो, तुम खुद तो चुप करके बैठे हुए हो। तो वो कहता है कि मैं सोच ही रहा हूँ, लेकिन तुम अपने फजूल मशवरे अपने पास रखो। तो वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसकी बहन भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में यहाँ पर बैठी हुई होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फिर वो लड़की कहती है कि हाँ, मुझे लगता है कि हमारे पास एक ऑप्शन है। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि क्या है। तो वो कहती है कि मेरे पास ये ऑप्शन है कि हम दादाजी से बात करें। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं और दादाजी ही हैं जो सबके साथ बात कर सकेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़की उन्हें बताती है कि दादाजी हमारी तरफ ही आ रहे हैं, तो कहीं उन्होंने हमारी बातें नहीं सुन ली। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उनका जब दादा आ जाता है तो फिर वो उनके एहतराम में खड़े हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनको सलाम करना शुरू कर देते हैं। और फिर उनका दादा वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है और तस्वीरें देखना शुरू कर देता है और कहता है कि ज़ेब, सुहेल और बाकी सब इसी घर में पले बड़े हैं और सारी ज़िंदगी उन्होंने यहाँ पर गुजारी है। और फिर ये बात सुनकर वो लड़का जो पीछे खड़ा होता है वो कहता है कि हाँ, ये बातें तो सबको पता है, लेकिन आप ये बातें अब क्यों बता रहे हैं हमें। तो वो कहता है कि अगर ये घर है तो फिर सबको घर बना कर रहना चाहिए, सब अलग होने के ख्वाब देख रहे हैं और मेरे लिए तुम तीनों बहुत ज़्यादा कीमती असासा हो और मैं ये हमेशा चाहूँगा कि तुम लोग इस घर को हमेशा बरकरार रखना और इसमें को ख़त्म ना होने देना। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि इंशाल्लाह दादाजी ऐसा ही होगा, आप फिक्र मत करें। तो ये बात सुनकर वो दादा बहुत ज़्यादा उनका रो रहा होता है, लेकिन वो कह रहे होते हैं कि आप फिक्र मत करें। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रोता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है और उसे रोता देखकर उसके पोते पोती भी बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर खड़ा हुआ ये लड़का भी उसको हौसला देता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है। फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।